गाली गाली भी निकल जाती थी मेरे मुंह से तो। हाँ, नहीं देनी तो नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं देनी है, कोई भी जो भी जी आप जो मांग रहे हो उसके ऑपोजिट में है। क्योंकि हम जहां जी जहां कंट्रोल कर सकते हैं हमें वहां वहां तो कंट्रोल करना है ना। अपने आप को बार बार टोकना है। देखो अगर आपको कोई यहाँ पे भी बता रहा है ना तो ये समझो कि ये भी एक साइन है कि मुझे ये सब नहीं बोलना। अभी कविता मैम को क्या पड़ी थी कि वो बोले, बट ये होता है कि मेरा भी भला हो सामने वाले का भी भला हो, है ना, उसका भी अच्छा हो। तो कभी नहीं बोलना है, क्योंकि जिस जिस वर्ड से, जिस मुंह से हम अपनी इच्छा मांग रहे हैं उसी से हम नेगेटिव कुछ बोलेंगे तो ब्लॉकेज तो आएगा ना। रास्ता तो सेम है। अच्छा, मैं अपने पास्ट लाइफ के लिए किसी को बताते हैं जैसे कि कोई स्ट्रगल लाइफ, वो भी नहीं बतानी चाहिए? नहीं, कभी अपना स्ट्रगल मत बताओ। कभी नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल लेके बैठ जाते हैं, अपना स्ट्रगल बताते हैं कि हमने, आपको नहीं पता आप ये दोबारा कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो फ्यूचर के लिए। ये सब कॉपी पेस्ट हो रहा है फ्यूचर में। कभी स्ट्रगल मत बताओ, बल्कि आप ये बताओ कि आपने कैसे प्रोग्रेस किया, आपने कैसे ग्रोथ की, आप कैसे उन चीजों से बाहर निकले, आपने क्या क्या अचीव किया, वो आप बताओ। क्योंकि जिन चीजों के बारे में आप बात करोगे आपकी जिंदगी में वैसी ही चीजें आएंगी, है ना। तो अच्छा। हमें ये बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है मेरे घर में ये चल रहा है, मेरा ये चीज का प्रॉब्लम है, मेरे में ये कमी है, कुछ नहीं बोलना। बल्कि जो अच्छा है वो आप बोलोगे, मेरे में ये अच्छा है, मेरे घर में ये ज्यादा अच्छा है, ये बहुत बढ़िया चल रहा है। जो अच्छा है पूरा का पूरा फोकस उसके ऊपर। जो नहीं अच्छा चल रहा वो तो नहीं ही चल रहा, तो उस पर एनर्जी देके आप उसको और वर्स्ट नहीं करना और खराब नहीं करना। ओके, मतलब अपनी प्री हिस्ट्री भी नहीं बतानी है? कुछ नहीं बताना, कभी नहीं बताना, कभी नहीं बताना। कोई ओके। पूछे भी ना तो बोल देना बहुत बढ़िया रही है। वो सब भूल जाइए, भूल गए, हम सब पास्ट सब भूल गए, हाँ, बैड सब भूल गए। कुछ नहीं याद रखना पास्ट का, कभी कभी नहीं बोलना, क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना वो क्रिएट हो रहा है, एक बार का सोचा हुआ मन में फिर भी रह जाता है। जो आप बोल रहे हो वो एनर्जी निकल गई, वो चली गई यूनिवर्स में। बोला हुआ शब्द वापस नहीं आता, है ना। तो आप जो कह रहे हो बहुत कॉन्शियसली एक बार के लिए सोच जो रहे हो, फिर भी लिमिटेड है, फिर भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट जो शब्द मुंह से निकल गया वो फिर निकल गया, वो एनर्जी चली गई, वो शब्द वापस नहीं आ सकता। वो अपना इफेक्ट लेकर वापस आएगा, और उसको काटने का एक ही तरीका ये है। इंसिडेंट ये इंसिडेंट भी मेरे को, शायद मेरे को सही करने के लिए हुआ, नहीं तो हम कभी ऐसे ऑन तो होते नहीं है। तो हाँ, 3 जगह मुझे हुआ, एक तो पाप की नहीं बोलनी है, एक ये कहते हैं ये जो गाना भी गाना है तो दुख का नहीं गाना, नहीं गाना। आप ये और बोल रहे हो तीसरा कि मेरे पास हम तो ये अच्छा नहीं है। फील कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता आप अच्छा आप बोल रहे हो कि मैं, ये मेरी फ्रेंड की बड़ी अच्छी आदत है कि उसने बोला कि वो ऐसी नेगेटिव गाने सुनती है और बोलती है लेकिन मैं तो सुनती पॉजिटिवली हूँ। आपको नहीं पता ना वो जो म्यूजिक है वो आपके सबकॉन्शियस में जाके कौन से भावों को क्रिएट कर रहा है। आप जो, आपके अंदर अगर दुख है ना तो आपका दुख उस सॉन्ग से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो कभी ऐसी चीज सुननी ही नहीं, बल्कि जानबूझ के अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे सॉन्ग्स, बहुत हंसने वाले सॉन्ग्स, बहुत मस्ती वाले सॉन्ग्स। और जब आप ऐसी सर्कमस्टेंसेस में, ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसे गाने सुनते हो ना जो बहुत अच्छे होते हैं, आप देखोगे धीरे धीरे ना चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी अपने आप, सिर्फ गाना अच्छा सुनने से। थैंक यू शालू जी, थैंक थैंक इवन यू। आपको पता है शालू, आपको ज्वाइन किया ना मैजिक बुक, हाँ तो जी। मैंने बच्चों के सबके कांटेक्ट के आगे ना, मेरा मनी है एरिया, तो हाँ मैंने मिलियनर आदर्श, मिलियनर हाँ, अंश, एबेंडेंस, मतलब मैंने सबके ना वेरी कॉन्टेक्ट्स नाइस। पे वो लगा दिया है, ताकि एवरी टाइम जब कॉल बजता है ना तो वो बहुत अबंडेंस अच्छी कॉलिंग। वाइब्रेशन आती है। राइट। और मंदिर का, एवरी डे आई एम गोइंग मंदिर, तो ऐसा होता था अभी इन दिनों, भगवान जी आज ये है करा देना वो, पर अब आपने ग्रेटिट्यूड सिखा दिया ना, इतना इजी हो गया है। आपके कवच में हम सुरक्षित है, धन्यवाद, आप रक्षा कर रहे हो, धन्यवाद, लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है। मतलब इतना इजी, मैं प्रेयर करके मंदिर से आती हूँ ना, मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उस जोन से बाहर आ गई। वेरी नाइस। और आपको पता है यूनिवर्स या फिर प्रकृति कभी भी किसी का बकाया रखती नहीं है, किसी का कर्ज रखती नहीं है। अगर आप पहले से ही एडवांस में थैंक यू करके चल रहे हो कि थैंक यू मुझे देने के लिए, थैंक यू मुझे अबंडेंस ऑफ मनी देने के लिए, थैंक यू मेरे इस काम को बनाने के लिए, थैंक यू, वो कभी भी आपका कर्ज नहीं रखेगी। जो शब्द आपने दिए हैं वो उसको चुकाएगी। ठीक है, तो वो आपको वो देगी जो आप
चाह रहे हो, तो आप जब एडवांस में ग्रैटिट्यूड करते हो ना, तो वो आपको मिलता है जो आप मांग रहे हो, वो आपको देती है। बस आप उसको काटो नहीं, अपने ही शब्दों से आप उसको काटो नहीं, है ना। जब भी आप ये समझ जाओगे ना कि प्रकृति, नेचर, यूनिवर्स कुछ भी अपने पास नहीं रखती है, वो लौटाती है, उसका काम ही देना है। तो अगर मैं एडवांस में थैंक यू दे रही हूँ किसी भी चीज के लिए, दैट मीन्स प्रकृति वो मुझे लौटाएगी। सेम एंजल्स के साथ है, कि जब एंजल्स को भी आप एडवांस, जिनको भी एंजल्स का पता है, जब आप उनको भी एडवांस में ग्रैटिट्यूड करते हो ना, एंजल्स कभी भी उस ग्रैटिट्यूड को रखते नहीं है, वो चुकाते हैं उसका। लेकिन आपको ट्रस्ट और पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एक परफेक्ट टाइमिंग होता है सब चीजों का। और परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है, जब आप उस रिसीविंग मोड में आ जाओ, जब वाइब्रेशनली आप इतने अपग्रेड हो जाओ, इतना अच्छा फील करने लगो, बस वो चीज आपको मिल जाएगी। और वही परफेक्ट टाइम है, वही डिवाइन टाइम है। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो यही और कर ऊपर पर है। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं, अपने आप को उस टाइमिंग से मैच करने, अपने आप को उस रिसीविंग मोड में लाने का, है ना। अगर क्वेश्चन है स्मृति मैम, तो हम लास्ट में लेंगे, कुछ और शेयरिंग है तो आप बता सकते हो। मैम शेयरिंग ही है, आपका जैसे भी टाइम मिलता है सेशन अटेंड करती रहती हूँ, और सच्ची में थैंक यू करने से लाइफ बहुत इजी होती जाती है। मैं अपने अपने बेटे का सूरत में एडमिशन कराने ही गई थी, तो इतना इजी जिस दिन, मतलब जैसे पहले एट एट का पोर्टल आपने बताया था, तो मेरे को ये था कि उसका लास्ट वाला चल रहा था कि जयपुर में हो जाए। तो उसका रिजल्ट 10th को आना था, वो 9th को ही आ गया, और 9th को आप कम आउट ऑफ द नेगेटिव वाला चैप्टर करवा रहे थे। तो आप अपने बारे में बता रहे थे कि जब सिचुएशंस आती हैं तो वो कितना सिखाती है। तो मैंने उसी समय उस चीज को ले लिया कि ये इसको सिखाएंगी, बाहर जाएगा तो। फिर सूरत पहुंचे तो लग रहा था कैसे होगा, सब लोग कह रहे थे बारिश होगी, लेकिन थैंक यू करते करते कैसे चीजें आसान होती गई ना। मैं आज वापस अपने घर पहुंची, और इवन उसको भी एक एक चीज ऐसे ही, चाहे सिम चाहे जो भी उसको बेसिक नीड्स चाहिए थी, इतनी इजी, मतलब जैसे होता है ना कोई आके खड़ा हो गया, ये लो आपका काम तो मैंने कर ही दिया। इतना इजी रहा। मैं सच्ची में रियली मैजिक बुक है ना, मतलब हाँ हम शुक्रानों में होते हैं, क्योंकि इंडियन है तो भगवान की भक्ति रहती है। पर इस चीज से और होता है कि सब बहुत इजीली अपनी चीजें होती जाती हैं। रियली मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। जब आप अपनी एनर्जी पे काम करते हो ना, तो एक एनर्जी होती है हमारे आसपास, जो फिर हमारे फेवर में उन सारी चीजों को करना शुरू कर देती है। हमारा फोकस सिर्फ हम पर रहना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, नॉन स्टॉप हम बोलते रहे। अभी कविता मैम नॉन स्टॉप वो चैंटिंग कर रहे हैं, वो इस टाइम को भी यूज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, वो उस टाइम पे भी थैंक यू कर रहे हैं। जब आप नॉन स्टॉप थैंक यू करते हो ना, आपकी लाइफ में चेंजेस, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, जब आप ज्यादा 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 करोगे ना, आपकी लाइफ में नाटकीय, मतलब अमेजिंगली चेंज हो जाएगी, मैजिकल वे में चेंज हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा ये कैसे हो गया, ये कब हो गया, क्योंकि आपने मौका ही नहीं दिया उसको नेगेटिव बोलने का। आपने अपने आप को मौका ही नहीं दिया नेगेटिव सोचने का। अपने आप को अला मतलब उस स्पेस नहीं दिया कि भाई तू नेगेटिव सोच, नहीं दिया ही नहीं। मैं थैंक यू करती रही, अच्छा फील करती रही, उस चीज के पॉजिटिव आउटकम पे फोकस रख के थैंक यू बोलती रही, अच्छा फील करती रही, तो वो चीज हुई जिस चीज पर मैंने एनर्जी दी, है ना। सेम ये होता है जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, उनकी लाइफ उनको खुद से ही बेटर फील हो रहा होगा। और आज के चैप्टर में तो जो हम लोग आज का चैप्टर करने वाले हैं, वो तो बहुत अमेजिंग है, और छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ सिखाने वाला काम कर रहा है। बहुत बहुत छोटा सा है, आई थिंक 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो सिखा रहा है ना हमको, वो हमें पूरे जीवन की एक बड़ी सीख सिखा रहा है। आज का चैप्टर, आज हम लोग डे 12 पर आ गए हैं, बेसिक का लास्ट डे। ठीक है, अब कल से हमारे सपने शुरू हो जाएंगे, कल से हम उन चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे जो हम चाहते हैं। तो आज हमारा बेसिक का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। डे नंबर 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ। वो लोग जिन्होंने आपके जीवन में कोई फर्क डाला। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत अमेजिंग, और उसमें लास्ट में एक तरीका भी बताया है कि आप कैसे पता करोगे कि आप ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छा कर रहे हो। आप कैसे पता करोगे, उसको कैसे चेक करोगे, तो एक चेक करने का तरीका भी बताया। ठीक है, ये जो चैप्टर है, इस मतलब कहीं कहीं ना हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा जब आप पलट के देखो अपनी जिंदगी, आज आप जहां पे खड़े हो,
वहां से आप अपने पीछे पलट के देखो, उन सारे मौकों पर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनी होगी कई बार कि आपको समझ नहीं आया होगा मैं क्या करूं जिंदगी में, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, मैं इसमें क्या करूं। उसी मौके पर कोई ना कोई पर्सन ऐसा रहा होगा जिसने आपको उस वक्त पे संभाला हो, कोई ना कोई रहा होगा। या तो किसी ने एडवाइस दी होगी, या किसी ने मदद की होगी, या किसी ने आपका वो काम बनाया होगा, या आपको उसमें से निकाला होगा, या आपको किसी भी तरीके से आपको किसी ने अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करी है। आज वो दिन है उन सभी लोगों का शुक्रिया करने। आप अपनी लाइफ में पीछे पलट कर देखो कि कौन कौन से मौके पर मेरे पास प्रॉब्लम्स आए थे, मेरे पास ब्रेकडाउन आए थे, और ऐसे ब्रेकडाउन्स आए थे कि अगर ये पर्सन मेरी मदद नहीं करता उस वक्त पे, तो मैं शायद इस चीज से निकल नहीं पाती, या मुझे बहुत वक्त लग जाता। बट एक एक पर्सन आया, उसने मुझे समझाया, या उसने मुझे, किसी ने मुझे बात बताई, या किसी ने मुझे पैसों से मदद कर दी, या किसी ने मुझे किसी बुक से मदद कर दी, या किसी ने मुझे किसी चीज से, बस मैं उससे निकल पाई, मैं उस चीज को ओवरकम कर पाई। आज टाइम है उन सारे लोगों को याद करने का जिन्होंने आपको हिम्मत दी, आपको आगे बढ़ाया, आपको उस बुरी परिस्थिति से बाहर निकाला, या रास्ता दिया। उन सब का याद करने का टाइम। और जब आप उनको याद करो आज, तो आपको सिर्फ याद करके उस पर्सन को थैंक यू नहीं करना, आपको ऐसे याद करना है जैसे आप आंखें बंद करो, पहले तो वो सिचुएशन याद करो कि कब 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 मेरी लाइफ में ब्रेक डाउन आया, अब वो सिचुएशन लिख लो कि हाँ यार, स्कूल में थी तो ये वाला एक ब्रेक डाउन आया था, जब मैं कॉलेज में आई तो ये ब्रेक डाउन आया, जब शादी हुई तो ये वाला ब्रेक डाउन आए, जब उसके बाद बच्चे हुए तो ये ब्रेक डाउन आए, जब मैं और था आगे बढ़ी लाइफ में, मेरे पास ये ब्रेक डाउन आए, ये आया, ये आया, और कई सारे मौके आए जब मैं ब्रेक हुई, जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी। और किसी एक इंसान ने, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इंसान होंगे आपकी लाइफ के, पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस इंसान ने मेरी बड़ी मदद की। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे अगर ये नहीं होता ना, तो मुझे नहीं पता मैं कितने साल इस चीजों में रहती। आप पहले तो वो सारे मौके लिखो, वो सारे ब्रेकडाउन्स लिखो, पहले ब्रेकडाउन, फिर जब पूरे ब्रेकडाउन अच्छे से लिख लो कि मेरे को ये चीज हुई थी, फिर देखो कि इसमें किसने मेरी मदद करी थी। हो सकता है कि वो आपके मम्मी पापा रहे हों जिन्होंने कोई आपकी एक लाइफ लेसन वाली एडवाइस दी हो, कोई आपका दोस्त रहा हो जिसने अपनी सच्ची दोस्ती उस वक्त निभाई हो, जिसने आपका काम बनाया, आपको पैसे दिए, आपको किसी भी तरीके से हाथ पैरों से मदद करी, कोई भी किसी भी तरीके से आपकी मदद करिए, हाथ पैरों से, फोन से, बार बार आपको कॉल करके, मैसेज करके, आपका वो हालचाल पूछते रहे, जो भी थे वो आपके आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कोई घर का मेंबर हो सकता है, आपका भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं कि जब ये मुसीबत आई थी मेरे इस पड़ोसी ने मेरी बहुत मदद करी थी। कोविड का टाइम हो सकता है कि जब ब्रेकडाउन आया तो कितनी मदद करी थी लोगों ने, कितने मौके हैं, और हमने कभी भी उनके हेल्प को, जो यूनिवर्स से ही आया एक्चुअली, वो सब ब्लेसिंग्स थे, जो मदद मेरे पास आई ना वो सब मेरे लिए ब्लेसिंग थी, और एक तरह से मेरा नया जीवन था, एक तरह से मेरी नई शुरुआत थी। बट मैंने कभी उन लोगों के लिए इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं की। हाँ, मैंने थैंक यू कह दिया, एक थैंक यू करके एक स्टैम्प सा लगा दिया मैंने उस वक्त के, थैंक यू। कई कई लोग तो ये सोचते हैं कि हम भी इनकी मदद कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, बट नहीं, बहुत बड़ी बात है। जहां दुनिया में कोई सगा इंसान भी आपकी मदद ना करे, वहां पे कितने लोग थे जिन्होंने आपको उस चीज में से बाहर निकाला। जैसे हम बोलते हैं ना एंजल्स, ये सब एंजल्स ऑन अर्थ वाले लोग हैं। इस धरती पर जो एक्चुअली में एंजल्स है ना, वो ये लोग हैं जिन्होंने आपके मौके मौके पर मदद करी। आपको उन सबको याद करना है, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी। आप कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, या बहुत तंगी में चल रहे थे, लेकिन किसी ने एडवाइस दिया कि यार ये शुरू कर, इसमें बहुत अच्छा है, इसको शुरू कर, इसमें लगाने के हम पैसे देंगे, हम तुझे मोटिवेट करेंगे, या मैं तुझे एडवाइस करूंगी, या मैं तुझे ये हेल्प करूंगा,
या मैं तुझे ये सिखाने में मदद करूंगा, या मैं तुझे पूरा का पूरा कोर्स ही दे दूंगा, पर तू शुरू कर। है ना? आज क्या करना है आपको, ऐसे 3 लोगों को, मिनिमम 3 लोगों को लिखना है। 3 लोगों को लिखना है, लेना है, जिनके लिए आज आपको ग्रैटिट्यूड करना है। 3 मैं इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है आपके पास 8-10 लोगों की लिस्ट आ गई हो, कोई बात नहीं, 3 को हम कल ले लेंगे, 3 को हम आगे ले लेंगे। और ये एक दिन वाला काम है, ये रोज वाली प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? जैसे कि आज आपने लिया, आज आपने 3 लोगों को ले लिया, 3 बाकी के जो भी हैं उनको आप कल ले सकते हो, क्योंकि ये इकट्ठी बैठकर प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे नहीं कर सकते, एक को सुबह कर लो, एक को दोपहर में, एक को रात को, नहीं। ये एक एक साथ बैठ के आपको उन तीनों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उस फीलिंग में एक लंबे टाइम तक रह सको। करना कैसे? एक एक इंसान को लेंगे, ठीक है? जैसे 3 लोगों ने, आपने 3 लोगों को चुन लिया कि मुझे आज इन तीनों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि इन लोगों ने मेरी बड़ी मदद करी थी जब मुझे सचमुच में मदद की जरूरत थी। ये मेरे लिए एंजल्स थे, ये मेरे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते थे उस उस वक्त पे, ठीक है? क्योंकि मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, जैसे, और जब आप करो ना, एक पर्सन को उसमें से पहले चूज करो। उसके बाद आपको आंखें बंद करनी है, उस पर्सन को विजुलाइज करना है ऐसे जैसे वो पर्सन आपके सामने अभी साक्षात बैठा है, और आपको जोर से उसको बात करनी है, जैसे वो आप उसको सचमुच में बात कर रहे हो, वो सामने बैठा है, कि थैंक यू कि आपने मेरी इतनी मदद करी। और सिर्फ थैंक यू, उसको रीजन पे रीजन देते जाओ कि मैं सचमुच में बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आपने मेरी उस वक्त पे मदद करी। आप नहीं होते तो मेरे लिए उस वक्त निकलना मुश्किल था, लेकिन आपने मुझे सहारा दिया, आपने मुझे आगे बढ़ाया, और आज मैं जहां हूं ना कहीं आपका भी योगदान है, कहीं ना कहीं आपका भी एक हिस्सा है। थैंक यू, मैं सचमुच में आज बहुत ग्रेटफुल हूँ। आज आज मैं सचमुच में आपके लिए वो कृतज्ञता महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जोर से बात नहीं कर पा रहे हो तो आपको उनको लिख कर बात करनी है, मन ही मन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप उनसे कनेक्ट नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके मन में दूसरा पर्सन आ जाए या दूसरे विचार आ जाए, तो मन ही मन नहीं करेंगे, या तो आप उसको जोर से बोलेंगे, या उसको आप एक लेटर के फॉर्म में लिखेंगे कि थैंक यू सो मच डियर, ये जैसे आप उसको सचमुच में एक लेटर लिख रहे हो, उसके लिए प्रॉपर एक लेटर लिखोगे, ग्रैटिट्यूड लेटर विद लव, कि थैंक यू, आप थे तो मैं आज यहाँ तक आ पाई, आपने मुझे एडवाइस की तो अपने जीवन में मैं इतना आगे बढ़ पाई, और आज मैं जिस भी कंडीशन में, मैं बहुत खुश हूँ, शायद पहले से कई गुना ज्यादा। तो इस कृतज्ञता के आप बहुत बड़े हकदार हो। आज मेरी जो खुशी है, उस खुशी के बहुत बड़े हकदार आप। थैंक यू एंड आई लव यू। बहुत इजी है ये, इतना ही करना है कि सामने उस पर्सन को विजुलाइज करना है और आपको उससे बात करनी है, जैसे आप सचमुच में उसको सामने बिठा के बोल रहे हो कि थैंक यू कि आपने मेरी उस वक्त पे बहुत मदद करी। थैंक यू सो मच। ऐसे जब आप बहुत अच्छा फील करो, बहुत थैंक यू उसको बोल दो, और उसको कई सारे रीजंस हो कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, 4-5 रीजंस दो उसको कि आप सचमुच में बहुत ग्रेटफुल हो। फिर आप मूव ऑन करोगे, सेम ही आंखें बंद रहेंगी, सेकंड पर्सन को विजुलाइज करोगे, सेम सेकंड पर्सन के साथ करोगे कि थैंक यू, आप आप थे तो मैं इन चीजों से निकल पाई, आप थे तो मैं ये सीख पाई, आपने मुझे उस वक्त पे इस पर्टिकुलर चीज की मदद करी, तो मैं सचमुच में उस चीजों से उबर पाई और मैं सीख पाई और आगे बढ़ पाई। फिर आंखें बंद रहेंगी, सेम थर्ड पर्सन के साथ कर, और आप कितना अच्छा कर रहे हो ग्रैटिट्यूड, आप कितना कि, किस लेवल तक कर पा रहे हो, ये इंटेंसिटी चेक करने के लिए आपके पास 2 पैरामीटर्स होंगे। पहला, जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे, चेक करो कि आपको फील कैसा हो रहा है। अगर आपको एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, दैट मीन्स आप अपना ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। पहला तरीका यही है कि अगर आप अभी भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, यानी कि अभी भी आपका ग्रैटिट्यूड नहीं हुआ है अच्छा, क्योंकि ये फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड शब्द नहीं है, ये भाव है।
अगर आप सचमुच में महसूस कर पा रहे हो कि मैं जेन्युइनली बहुत अच्छा फील कर रही हूँ उसको ये बोलते हुए कि उसने मेरी बहुत मदद की और आज मैंने उसको थैंक यू बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला, कि ग्रैटिट्यूड काम कर। दूसरा पैरामीटर क्या होगा ये चेक करने का कि ग्रैटिट्यूड एक्चुअली में आपकी लाइफ में काम कर रहा है, कि आपकी लाइफ में छोटी छोटी या बड़ी बड़ी चीजें होनी शुरू हो गई, छोटे छोटे या बड़े बड़े मैजिक्स या मिरेकल्स होने शुरू हो गए हैं, चीजें आनी शुरू हो गई, चाहे छोटे फॉर्म में आ रही है चाहे बड़े फॉर्म में आ रही है, लेकिन आपकी लाइफ में चीजें आनी शुरू हो गई। चीजें आने शुरू होने का मतलब है वो रास्ता खुल गया है आने का, वो जो ब्लॉक्ड था वो खुल गया है। कि दो चीजें जब होने लग जाए ना आपके संग, कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो जब भी आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो एक्सट्रीम लेवल, मतलब कोई और नेगेटिव इमोशन का नामो निशान नहीं, आप फील कर रहे हो वो खुशी तो एक एक्सट्रीम लेवल पे खुशी, और सिर्फ खुशी खुशी खुशी, प्यार प्यार प्यार। दूसरा, आप ये चेक करोगे कि आपकी लाइफ में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अच्छा होने लगा है, कुछ ना कुछ अच्छा आने लगा है मेरी लाइफ, और मुझे वो दिख रहा है। और ये कब दिखेगा? जब आप थोड़ा अवेयर रहोगे दिन के लिए कि यार ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये भी तो हुआ। आज दिन में मेरे को 4 ब्लेसिंग्स मिली नई। आज मुझे दिन में चार चार मेरे ऑर्डर्स आए जो मैंने दिए थे अमेजोन को, आज मेरे को 4 ऑर्डर्स आए। और जो मैंने नहीं भी दिए थे वो भी देखो कितने सारे, उन्होंने बोनस ऑर्डर्स दिए मुझे, बोनस गिफ्ट्स दिए मुझे। और जब आप ऐसे करते हो ना कि बहुत चीजों के लिए जो आपके पास है, जब उनके लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, आपके लाइफ में और चीजें आनी शुरू हो जाती है। फिर आप वो जो आ रही है चीजें उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, साइकिल ये बन जाता है, पूरा साइकिल ये बन जाता है ग्रैटिट्यूड। अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू, घेवर आ गया बिल्कुल ये पूरा साइकिल बन जाता है जब आप इस तरीके से, पहले हमने शुरुआत कहाँ से की? जो हमारे पास था मौजूद पहले से, जब हमने उनके लिए इनफ ग्रैटिट्यूड किया, जब अपने आप को ये फील कराया यार मैं ऑलरेडी अबंडेंस में जी रही हूँ, मैं ऑलरेडी खुशहाली में जी रही हूँ, बट मैंने कभी देखा नहीं इसको, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि कितनी खुशियां हैं मेरे पास, कितनी ब्लेसिंग्स है मेरे पास, कितने गिफ्ट्स ऑलरेडी हैं। मैं रोज 30 40 50 गिफ्ट्स रोज लिख रही हूँ कि मेरे पास 50 60 70 100 गिफ्ट्स हैं। जब आप उन गिफ्ट्स को देखोगे, गिफ्ट्स का मतलब आई होप सबको समझ में आ रहा हो, आपकी ब्लेसिंग्स। गिफ्ट्स यही है कि मैं सुबह उठ पाई, मेरे पास शैम्पू है, मेरे पास कॉम्ब है, मेरे पास मिरर है, मेरे पास मेरा फोन है, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे पास पानी है, मेरे पास खाना है, मेरे पास पाउडर है, मेरे पास लिपस्टिक है, मेरे पास मेरे बैंगल्स है, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास मेरा वॉलेट है, मेरे पास मेरा बैग है, मेरे पास उसमें पैसे हैं, मेरे पास उसमें डायरीज है, मेरे पास उसमें नोटबुक है, पेन है, कार्ड्स हैं, फलान, कितनी सारी चीजें हैं। जब आप इन सारे गिफ्ट्स को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इसमें से कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है इसमें से, आपके पास आपका वीजा है, बहुत सारे लोग लाइफ चली जाती है वो वीजा तक नहीं देख पाते, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं ट्रैवल कर पा रही हूँ, मेरे पास उतना पैसा है कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, बहुत सारे लोग रिट्रीट ज्वाइन कर पा रहे होंगे, क्यों? ये ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोग, जैसे कहीं पे कोई किसी रिलेटिव का फंक्शन हो गया, वो दूसरे सिटी में, आप जा सकते हो वहां पे, आपको मन नहीं मारना पड़ता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है जाने का, ओके, ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, कुछ नहीं है, ये है वो, सब कुछ फैसिलिटीज है। मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है, खुद की कार है। जब हम इन सारी चीजों को, इन सारे गिफ्ट्स को थैंक यू करते हैं ना, जो ऑलरेडी हमें मिला है और हर दिन मिलते चले जा रहा है, तो हमारे पास ना झड़ी लग जाती है और गिफ्ट्स की बहुत सारी। ठीक है, ये तो हमने गिफ्ट्स की बात करी। आज अगर आपको 3% के लिए करना है तो उन 3% के लिए आप ऐसे ही करोगे, उनको, उनकी, आप सचमुच में कई सारे रीजंस दोगे कि मैं सचमुच में इसीलिए ग्रेटफुल हूं तुम्हारे लिए, कि तुमने सही मौके पर मेरी मदद करी, एंड आई लव यू। और आप हमेशा खुश रहो, आपके जिंदगी में हमेशा खुशियां आए,
आपके जो सपने हैं, जब आप इस तरीके की ब्लेसिंग सबको देते हो ना, ये प्लस पॉइंट है कि आप जितनी भी ब्लेसिंग सबको देते हो ना, आपके लाइफ में आनी शुरू हो जाती है वो, कि आप हमेशा अबंडेंस में रहो, पैसों की अबंडेंस, घूमने की अबंडेंस, खाने पीने की अबंडेंस, खुशियों की अबंडेंस, प्यार की अबंडेंस, अपनेपन की अबंडेंस। इस अबंडेंस से आपकी जिंदगी हमेशा अबंडेंस में रहेगी। कितनी अच्छी ब्लेसिंग है ये, फुल ऑफ अबंडेंस। थैंक यू मेरी लाइफ में एंजल बनने के लिए, एंड आई लव यू सो मच। इस तरह से आपको करना है, बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत मौकों पर हमारी लाइफ में जो हमारे हमें मदद करते हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि और ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, तो हम तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अब जो हम सीख रहे हैं, तो उस हिसाब से जो आज हमारी मदद किसी ने करी होगी, हम उसको बहुत सारा थैंक यू करते हैं। जब जब जिन्होंने, एक मैं सवाल करूं, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो तब उनके लिए क्या ग्रेटिट्यूड लिखेंगे? सेम वे में आपको विजुलाइज करना है, सेम तरीका कि आप उनको विजुलाइज कर रहे हो, आप उनको अपने आंखों के सामने बिठाकर उनके लिए कृतज्ञ हो रहे हो, उनको रीजंस दे रहे हो कि मैं क्यों हूं। उनकी बॉडी चली गई है, एनर्जी सोल अभी भी है। जब आप उनकी एनर्जी से, और जब हम अपने आंखों के सामने उनको बिठा रहे हैं विजुलाइज करने में, तो हम उनको बॉडी से नहीं बिठा रहे हैं, हम उनको एनर्जी या सोल लेवल से बिठा रहे हैं। तो जो है या जो चले गए हैं, इक्वली दोनों का ग्रेटिट्यूड होगा, है ना। इस तरह से आपको करना है, और आपको सचमुच में उसका थैंक यू करना है, दिल से। दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं कि अरे मैं ये वाली लाइन बोलूं नहीं बोलूं, अरे मैं ये वाली लाइन बोलूं नहीं बोलूं। दिल से जो आ, जब आप अपना फोकस से दिल पे रखते हो ना, और यहाँ से बोलना, यहाँ से फील करके बोलना शुरू करते हो, आप देखो कि आपके पास इतने सारे स्टेटमेंट्स हो जाते हैं। और जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो ना, कि मैं दिमाग से बोलूं, आप एक दो सेंटेंस बोलो कि रुक जाओगे। लेकिन जब आप दिल से बोलते हो ना, आपके दिल में कई सारी चीजें आ जाती हैं, कई सारे रीजन आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, पर बहुत अमेजिंग चैप्टर था। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, हैंड रेज से पहले वो तीनों जनों से ज्यादा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर तीन लोगों से ज्यादा है। पर क्योंकि एक संग बैठ के करना है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि दो लोगों का मैंने अभी कर दिया, एक का मैं शाम को कर दूंगी, नहीं। आपको इकट्ठा बैठ के तीनों का करना है। एक रीजन है, क्योंकि जब आप तीनों के लिए भाव महसूस करोगे ना, आप लास्ट में जब पहुंचोगे ना, आपके अंदर बहुत सारी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आ चुकी होगी, और यूनिवर्स को यही चाहिए। और अगर आप ब्रेक में करोगे तो क्या होगा ना, 2 मिनट आपको दिया, जब तक वो एनर्जी क्रिएट ही हो पाई, आपने छोड़ दिया। जब तक वो एनर्जी उभर ही पाई थी, आपने छोड़ दिया। जब वो पीक तक आ पाई थी, छोड़ दिया। लेकिन जब आप तीन लोगों को लेते हो, और अगर आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास 5 लोग हैं, और आपके पास टाइम भी है, और आप पांचों का कर सकते हो एक साथ, तो फिर पांचों का एक साथ, लेकिन एक साथ करो। अगर आप इसका सचमुच पे फील करना चाहते हो, आप सचमुच में इसकी ताकत देखना चाहते हो। हाँ जी, कविता मैम, क्वेश्चन है आपका? हाँ जी। हाँ शालू, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी बिजनेस या इसमें जिसने हेल्प करी हो, तो वो हुए तो हमारे एंजल, तो हम उन सबको भी काउंट कर सकते हैं ना सबको, फाइनेंशियली, हाँ, जिसने हमें। बिल्कुल। जैसे तो समझो बहुत सारे हो रहे, 15-20, तो हम रोज 3-3 करके कर सकते हैं रोज, जब तक कंप्लीट नहीं हो हाँ, सारे। हाँ। और आप यकीन मानो, जैसे आपको दिन एक बार में, जैसे मैंने आज बैठ के 3 लोगों का कर दिया, तो मैं वो उन 3 का मुझे नहीं करना। ठीक है, मैंने आज अच्छा इनफ कर दिया हाँ वो मुझे। मैं। मैम, आपको मैंने म्यूट कर दिया, दोबारा से आप अनम्यूट कर लीजिए। और कल मैं नए 3 ले लूंगी, परसों मैं नए 3 लूंगी, जब तक मेरी लिस्ट लंबी है, मैं नए 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 लूंगी। ये एक ही बार करने का है, कि थैंक यू आपने एक बार बोल दिया है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और हाँ ये जी। जो मनी एरिया है, तो उसके जो है वो तो हमें रोज रिपीट करने हैं, जो 10 अच्छे हाँ, पॉइंट्स, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, वो ओके, राइट थैंक रूल्स यू। है। ये आपका आज का ही प्रैक्टिस रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है आपके पास कितने लोग हैं, तो आप उन्हें उस हिसाब से आगे आगे बढ़ो। कोमल में। शालू जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे जो हम अभी ग्रेटिट्यूड करेंगे जिनके लिए, उसके हाँ, बाद उनको ब्लेसिंग्स भी देनी है। हाँ, ये तो अच्छा तो है। अगर
अगर कोई सोल नहीं है तो उसको कैसे ब्लेस करेंगे? कि आप जहां भी हो, आप हमेशा खुश रहो। आप जहां भी हो, आप हमेशा अबंडेंस में रहो। आपकी जो भी जिंदगी है उसमें आपके सारे काम बने। हमें नहीं पता ना उन्होंने कहाँ बर्थ लिया, लेकिन हम उनके उस लाइफ के लिए उनको ब्लेस कर सकते हैं। आप जहां पर भी हो हमेशा खुश रहो, हमेशा अबंडेंस आपकी जिंदगी में बनी रहे। आप इस तरह से ब्लेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। सुखविंदर मैम। थैंक यू शालू जी, थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू है, मैंने कल भी आपकी ना क्लास अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ नेटवर्क। आज मैंने जब की ना तो उसमें फर्स्ट जो मैम थे उन्होंने कॉन्सेंट्रेटर उसमें ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया था, आई थिंक, है ना, हाँ हाँ जो अमेरिका से थे। तो हाँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी, तो उनसे ये पूछना था, आप जैसे जिससे जब भी पूछते हो क्या प्रैक्टिस करते हो, कितनी देर करते हो ना। अच्छा, तो ममता मैम है अभी यहाँ पे। हाँ मैं प्लीज रिक्वेस्ट ये करूंगी कि डिटेल ममता में, मैम एक बार आप अपना क्या प्रैक्टिस करते हो एक बार शॉर्ट में कितनी बता दो। देर, काफी हाँ लोगों कितनी को देर करते हैं। कितनी देर करते हो, क्या करते हो, है मैं बताती हूँ, जो ना? कल उन्होंने बताया था ना उसके रिगार्डिंग, जो सारा मतलब नहीं, वो कितनी देर की एक्चुअली सभी से, क्योंकि उससे उससे हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। हाँ मैं ममता मैम है, अगर वो कंफर्टेबल है तो वो बता देंगे। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। और आज का क्वेश्चन भी था, ये रिटर्न तो नहीं करना ना, ये ग्रेटिट्यूड से बोल के और फीलिंग बोल भाव के से करना। नहीं नहीं नहीं, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो ना तो आपको एक लेटर लिखना है उनको। नहीं मैं बोल सकती हूँ, तो मैं बोल के कर सकती तो हूँ। आप बोल के करो, ओके। बोल के तो ओके थैंक बहुत अच्छा। ओके थैंक यू थैंक थैंक यू। यू जी, थैंक यू। रेखा मैम। अब मेरे मेरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। आपने कहा ना कि जो लिस्ट हम बनाए हैं तो आज 3 लोग को, फिर कल और 3 लोग को ऐसे कर सकते हैं, तो हाँ वैसे ही करना है ना। हाँ। सिर्फ आज 3 लोग को चुनिए, फिर नेक्स्ट कल फिर 3 लोगों को करना है। ठीक। जी, हाँ, थैंक यू शालू जी, थैंक यू। थैंक यू जी। शिल्पा मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच शालू। फर्स्ट थैंक यू तो आप ही को ही बोलते हैं फॉर चेंजिंग आवर लाइफ। थैंक यू जी। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि मतलब हमको रिसेंटली हमको लेना है या इनको मतलब काफी पास से लेना है, क्योंकि रिसेंटली जिनको जिन्होंने हेल्प करी उनको तो अब हम इतने मतलब 2-3 साल से इतने उसमें है कि आप थैंक यू बोल ही देते हो, या मतलब ले सकते हैं अभी के भी। अभी के भी ले सकते हो, लेकिन आप ये देखो कि कौन सा ऐसा वक्त था जिस वक्त आपको बहुत जरूरत थी उस चीज से बाहर निकलने में। उस उन्होंने आपकी मदद करी, अगर वो रिसेंट में थे कोई तो प्लीज उनका थैंक यू करो। आज ठीक है। मौका है कि उनका आप सचमुच में ये सोचकर थैंक यू करो कि उन्होंने कितनी बड़ी मदद करी है। हम्म। वैसे करते हो। ठीक है। और आज मेरी उन सब तीनों लोग जिसको अभी मैं सोच रही हूँ, उन तीनों से मेरी आज बात हुई है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। नेहा मैम। तो आप उनको बहुत अच्छा सा मैसेज टाइप करके भेज दो फिर, ग्रैटिट्यूड मैसेज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। उनको भेज सकते हैं अपन मैसेज? कैन वी हाँ सेंड देम? हाँ, भेज ओके, सकते ठीक हो। ये है। तो और भी अच्छा है, आपको सामने सामने रिस्पॉन्स दिख जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। ओके जी। थैंक यू। थैंक यू जी नेहा। Chalu, sorry for repeating. Are we supposed to do it in the line, all the 3 people? हाँ, एक साथ होना चाहिए, कंपलसरी। ठीक है। हाँ मैम, अभी आप अभी ज्वाइन हुए क्या? से ममता हूँ, मैम। लेकिन बीच में थोड़ा मैं 5-10 मिनट थोड़ा हाँ, I वो was एक्चुअली somebody was there. एक रिक्वेस्ट आई थी आपके लिए। मेरे लिए? हाँ जी, बोले जी। हाँ, तो वो एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या प्रैक्टिस की, मतलब आपका वो डेली प्रैक्टिस कि आप कॉन्सेंट्रेट ग्रैटिट्यूड करते थे, आप कितने देर तक करते थे, क्या लिख के करते थे, कितने बजे से कितने बजे तक प्रेफरेंस रहती थी, और आप उसके अलावा कौन सी प्रैक्टिसेस कर रहे थे। शालू, मैं अपने आप को कभी भी बाउंड नहीं रखती हूँ कि मुझे ये टाइम फिक्स करना है, ये करना है, बिकॉज आई लाइक टू बी लिटिल वेरी ओपन। मैंने बुक उठाया एंड आई जस्ट रोट कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। अच्छा, कैसे? पेज भर गया मना। एक व्हेन आई रोट अबाउट वन अबाउट द गर्ल, व्हाट टाइप ऑफ अ गर्ल my son needs, I had talked to my son. The second was
कि first visa getting approved and then what type of a girl he wants and then her nature and then what type of parents nature. Now comes wedding, so how should the wedding be? अच्छा, And टॉपिक जैसे they're आपने ये getting जो the बताया visa ना, and they're going together. हाँ आप जी, पूरा पेज लिखते थे, मतलब उस एक लाइन को पूरा pointers, पेज लिखते थे। pointers, पॉइंटर्स, ओके। हाँ जी। And then they should get the visa and they're going out together to USA. उसके वीजा का थोड़ा हम लोग को ये हो रहा था, मतलब my son was saying कि वीजा शायद उसका न मिले and then she will have to stay back. I said no, I want her to go with you. So I wrote about her visa then. The moment he said me कि मम्मी वीजा का होएगा थोड़ा, मैंने कहा नहीं, मैं वीजा का लिख दिया बहुत सारा. And I last time writing that she is in USA, she's opening the door. Thank you for she opening the door, and I told them to light the diyas and all what that I wrote in that concentrated में मैं लिखती गई. कितने टाइम तक किया आपने ये? मैंने तो एक ही बार लिखा, उसमें कुछ याद आता था तो एडप्ट कर देती थी. I am not a very easy writer for 100 times and then that's it all. I am, little flexible and मैम इसको विजुअलाइज करते थे क्या फिर डेली? हाँ, विजुअलाइज जरूर किया था. विजुअलाइज ऑन एंड ऑफ, जब भी मेरा मूड पड़ता था, I used to sit and visualize wedding is going on. Wow, the couple is looking so nice. He's so happy. इन लोगों के विचार, जो भी पॉइंट एक लेके कि इन दोनों के विचार इतने मिल रहे हैं, they are having fun. And घर पे भी इतना मिक्स करके बैठे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं आपस में सारे फैमिली मेंबर्स. She is respecting my extended family also. And she doesn't mind. She said, no, mom, we'll invite them. Let them have before I go. Having, all that small things. जो भी मन पड़ता था, मैं वो विजुअलाइज करने बैठ जाती थी. I'm लिखने का sitting क्या on the sofa, फॉर्मेट I'm था? remembering about the marriage, I start visualizing. कोई ऐसा टाइम नहीं था मेरा कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठना है या ये करना है. Nothing. I was very नहीं, जैसे flexible. आपका लिखने का क्या फॉर्मेट था? कैसे Concentrated मतलब मैंने एक ही चीज के बारे में लिखा, पॉइंटर बना के एक फॉर्मेट पूछ रहे प्रेजेंट टेंस में. हाँ, thank you. My son's wedding. Thank you for my son's wedding. Thank you for my amazing girl in my house. Okay. And then I wrote there also, thank you भगवान जी कि मुझे और मेरे को मेरी और मेरी बच्ची में फर्क नहीं करवाया. My daughter and this daughter, I am seeing them very same. Thank you for that also, giving me that capacity. कि नहीं तो ये थोड़े बाद में इश्यूज आते, मैं सुनती रही मेरे फैमिली में ये हो गया, वो बोले ये हो गया. सो वो सब मैं नोट करती रही कि नहीं ये तो नहीं आ रहा है, ये भी अच्छा हुआ है. थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट. मैम जी, कितने दिन किया आपने? हाँ जी, कितने दिन किया, मतलब हाउ मेनी टाइम, मतलब नहीं मैंने कितने एक ही डेज? टाइम लिखा, एक ही टाइम लिखा. एक ही डेज आई नहीं, आप मेरा मीनिंग, मेरा मतलब ये है कि आपने 1 मंथ किया, 21 डेज किया, 20 डेज, कुछ टेल नहीं जब बांधा तक. मैंने, कुछ नहीं बांधा. एक बार मैंने लिख लिया और मेरा जब भी मन पड़ता था मैं विजुअलाइज करती थी. वो बुक मेरी पड़ी हुई है, ये कहना चाह एडप्ट रही कर रहे हैं. है ममता, हम ये कहना चाह रही है कि आपने कितने टाइम में ये मैनिफेस्ट कर लिया, तो बेसिकली ओवरऑल उतना टाइम लगा? Maybe because the COVID was going on, it took me, I think, about 6-7 months. 6-7 months. Yeah, or maybe 5 months also, I don't remember, but COVID was going on. I said, I didn't even write anything about COVID and all. No, that the period is bad and then nothing. I'm just writing about the weddings. I'm just writing about the girl. I'm just writing about, I'm seeing them happy together. The main thing was I wanted to see them happy because the girl had to go to USA with her parents. मैम जी 5 months आप करते रहे, मैं बस ये जानना चाहती हूँ. 5 months क्या करती रही? मैंने कुछ नहीं किया. मैंने तो एक ही बार लिखा था इसको. हाँ जी. और उसको विजुअलाइज करती रही. जब भी फ्री बैठी हूँ, विजुअलाइज करते रहे. ऐड आ रही है, मैं विजुअलाइज कर रही हूँ. ओके. हाँ, जब भी मैं बैठी थी, इधर भी अकेली बैठी हूँ, मैं विजुअलाइज कर रही हूँ. ओ वाओ, किसी को देखती थी कोई सीरियल में वेडिंग, ओ वाओ ये वेडिंग तो बहुत अच्छी है, ओ आई शुड हैव अ वेडिंग लाइक दिस, so that way I used to just visualize. या मेरे हस्बैंड के साथ बात निकलती थी, मैं उसको बोलती थी नहीं यार, हम रोहित की शादी में, रोहित उसका नाम है, रोहित की शादी में ये भी एडअप है, ये भी एडअप है, ये भी करेंगे, एक ड्रेस कोड रखेंगे. एंड जो भी मेरे मन में आता था कि ये भी मुझे करना है, चाहिए, मुझे ये ज्वेलरी बनानी है, उसके लिए मुझे ये कपड़े ये करने हैं. So I used to talk about the wedding in presents. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. और अभी उसको बेबी आ गया है, वो भी मैंने विजुअलाइज किया था. He's gifted with a baby boy जिसको 1 साल हो गया.
अरे वाह, वाओ। मेरा थोड़ा ऐसा था कि यू नो माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम सॉरी, आई वांटेड अ बेबी बॉय, I had written it, thank you for a baby boy, and baby boy आ गया, and he's 1 year now. अब शालू इसमें मैं विजुलाइज नहीं कर सकती, तो मुझे तो फिर लिखना पड़ेगा ना। हाँ लिखो तो सही ना, आप जैसे लिखोगे ना थोड़ा पहले- फीलिंग आ जाएगा। आप हाँ। कहीं वेडिंग देख रहे हो ना, ओ वाओ वाओ करती थी मैं, कोई भी वेडिंग देखती थी ना बड़ा सा, वाओ वेडिंग होवे तो ऐसी, यू नो लाइक आई यूज्ड टू फील लाइक दैट। So that time you say, oh wow, pretty girl, I want a girl, I mean I have a girl like that, my son is ऐसा, you know, अपने आप होता जाएगा, आप उसमें घुस जाओगे ना एक बार, आपको पहला थोड़ा आपको एफर्ट्स लेना पड़ेगा, फिर आप घुसते जाओगे उसमें। एक बार लिख के छोड़ दिया, फिर उसको विजुलाइज करते रहे। हाँ पर लेकिन वो बुक मेरे आगे ही रहती थी, कभी एडअप करना है तो कर Okay. लेती थी, अभी बुक खोल लिया तो कोई चीज पढ़ ली मैंने। वो दिमाग में आ जाता, फिर उसको विजुलाइज हाँ करते। डेस्टिनेशन वेडिंग था तो मैंने ग्रेट डेस्टिनेशन आइडिया। के लिए लिखा था कि मुझे डेस्टिनेशन 5 स्टार में चाहिए। तो चाहिए तो थोड़े लिखा होगा, आपने लिखा होगा नहीं ना नहीं मेरा मतलब आई मीन टू से मेरे अंदर में ये बात थी कि आई नीडेड अ हाँ। पर डेस्टिनेशन। लिखते समय आपने कैसे लिखा, हाँ जैसे थैंक यू फॉर माय वेडिंग इन सच एन दिस थिंग 5 स्टार होटल, अमेजिंग, Okay. एवरीबॉडी इज lavishly enjoying the wedding। हाँ, वही तब प्रेजेंट तक हम टेंस में लिख सारी के। चीजों का हाँ आंसर दे चुके हैं। ये एक बार हाँ ना वॉइस नोट दोबारा से सुनना, जो उन्होंने एक एक पॉइंटर बोला, उनका एक एक पॉइंटर बहुत अमेजिंग है। जो भी उन्होंने बोला कि उन्होंने पूरा का पूरा एक जगह लिख लिया, उनको पता था उनको क्या चाहिए, फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कैसे किया कि उनको वेडिंग पे कॉन्सेंट्रेट ग्रेटिट्यूड करना है, फिर उन्होंने सारे पॉइंटर्स लिखे कि मुझे ये चाहिए। ये सब फोकस में ही तो आता है कि मुझे ये चाहिए शादी में, ऐसा चाहिए, ये डांस चाहिए, ये सॉन्ग चाहिए, ये वेन्यू चाहिए, ये लोग चाहिए, ऐसा सेलिब्रेशन चाहिए, तो उन्होंने वैसा 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 किया। ये सब कॉन्सेंट्रेट में आ गया जो उन्होंने किया। ठीक है। और नहीं, उन्होंने एक्चुअली में कल नेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए अच्छे से सुन नहीं पाए थे, इसीलिए। मैम रिकॉर्डिंग है, आज उसकी अच्छे से रिकॉर्डिंग समझ में पड़ी आ है। गया। हाँ बहुत नहीं, अच्छे से। रिकॉर्डिंग में भी पूरी अच्छे से नहीं समझ आ रही थी, इसीलिए अच्छा आज अच्छा। समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है। और फ्रीली होके उसको आप विजुलाइज करो, जो भी है ना। थैंक यू सो मच ममता मैम, आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। थैंक यू थैंक यू। नेहा मैम। Good evening. मुझे ये पूछना था that today's practice, like the people that we are taking, तो वो बंदे ने जो मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए भी हेल्प की है, तो I can include all those pointers. पहले आप लोग की जो आपकी हेल्प किए, कि आपको सिचुएशन से निकाला, आपकी मदद करी। हो सकता है इश्यू फैमिली में आया हो, लेकिन आप उससे ज्यादा परेशान थे, आपको सोल्यूशन उसने दिया उस इश्यू से निकलने का, वो आप ले सकते हो, है ना। लेकिन आपके हस्बैंड को निकलने में किसी ने मदद की, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, नहीं। नहीं, like for my daughter's admission, जब भी वो जरूरत थी, हाँ तो हाँ the same person helped and guided कि ऐसे ऐसे करो, so I can take those pointers also. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते। ठीक है, fine. Okay, thank you so much. Thank you. थैंक यू जी। आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है। कल से हमारा एडवांस लेवल शुरू हो रहा है अपने ड्रीम्स का। जो आप चाहते हो उसको कैसे विजुलाइज करो, कल का थोड़ा सा लॉन्ग क्लास हो सकता है, क्योंकि हम कल से थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी हम कोई दिमाग नहीं लगाएंगे कि मुझे क्या लिखना है, मैं कल के लिए क्या प्रिपेयर करके लाऊं, कल ही होगा जो होगा। और कल से फिर हर रोज उसको एनर्जी देनी है। कैसे देनी है, क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा और क्या काम कर सकते हैं, वो सब हम कल कल समझेंगे। ठीक है। आज तक जिन लोगों ने निपटाया नहीं है बेसिक वाला, आज खत्म कर लेना। इनफैक्ट कल का भी टाइम है, कल शाम तक खत्म कर लेना, क्योंकि कल के बाद से हम एडवांस में चले जाएंगे। फिर हमारे पास उतना टाइम होगा नहीं इन 2-3 चैप्टर्स के अलावा। बाकी हम मोस्टली मिस करने ही वाले हैं, क्योंकि हमें वो एनर्जी वहां पर देनी है। ठीक है। तो पहले से ही सब चीजें कंप्लीट कर लेना आज और कल में। ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शालू जी, थैंक थैंक यू यू जी, सो मच। थैंक थैंक यू यू सो मच। Thank you.